ये व्लॉग है मेरा वट सावित्री का। और ये आप देख रहे हैं वट सावित्री का पहले दिन का व्लॉग, जो कि मैं यहाँ पे ले रही हूँ वट सावित्री के लिए पूजा का सामान। यहाँ पे मैंने पूजा का सामान ले लिया था। उसके बाद मैं आ गई थी मार्केट में, और जहाँ से मैंने थोड़ा सा चूड़ी बिंदी श्रृंगार का सामान लेना था। मैं यहाँ पे ले रही थी श्रृंगार का सामान, और सब सामान लेने के बाद हम लोग आ गए थे घर को। घर आने के बाद मैंने खाना वगैरह बनाया, हम लोगों ने खाना खा लिया था। और फिर मैंने यहाँ पे काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं वेदा के लिए कुछ बनाऊं, जो कि काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी वेदा के लिए कुछ खजूरे जैसे बनाऊं, क्योंकि बच्चे होते हैं उनको बाहर की चीज़ें ज़्यादा पसंद होती है, बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना उसके लिए मैं थोड़ी सा कभी कभार के लिए क्यों ना खजूरें बना दूँ। यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया था, बट पता नहीं मुझे क्या लगा कि आज ही बनाना है। कभी हमारी बॉडी एकदम एक्टिव रहती है तो हमें ऐसा लगता है कि हम ये भी करें वो भी करें। यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने खजूरें बना दिए थे, फाइनल हो गए थे। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे फटाफट से लगाई मेहंदी, जो कि कल था फास्ट, इसलिए मैंने एक हाथ में ऐसी अपने मन से लगा ली थी। उसके बाद दूसरे हाथ में ये मेरे हस्बैंड ने लगाई थी मेहंदी। मैंने कहा उनसे जैसे भी आपको आती है ऐसी लगा दो, और वो कह भी रहे थे देखो तुमसे अच्छी तो मैंने लगाई है। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक माय चैनल। आज है वट सावित्री, और ये है मेरा वट सावित्री का लुक। उसके बाद यहाँ पे मैं हो गई थी रेडी, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे रख दिया था सामान मंदिर के लिए। वट सावित्री की पूजा मैं 2 साल से मंदिर में ही कर रही हूँ, जो कि हमारे पास में ही मंदिर है, और सब औरतें वहीं जाके हम लोग पूजा करते हैं। 2 साल से मैं भी वहीं कर रही हूँ, और काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे सब साथ में पूजा करते हैं। यहाँ पे पंडित जी आए थे, और हमेशा पंडित जी आए रहते हैं, और वो कथा वगैरह सुनाते हैं, और भी पूजा जितनी होती है वो सब करते हैं। ये व्लॉग मेरा काफ़ी लेट आ रहा है, और मुझे ये व्लॉग एडिट करते समय यही लग रहा था कि मैं इसे डालूँ ना डालूँ, बट मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से हर चीज़ शेयर होती है तो क्यों ना इस व्लॉग को भी डाला जाए, और आगे आपको पता चलेगा कि मैंने इस व्लॉग को लेट क्यों डाला। यहाँ पे हो गई थी पूरी परिक्रमा पूरी, और फिर उसके बाद यहाँ पे पूजा एकदम संपन्न होने के बाद यहाँ पे सभी लोग एक दूसरे को सुहाग का सामान देते हैं। वही चल रहा था, सब लोग एक दूसरे को जो भी है चूड़ी बिंदी सिंदूर ये सब देते हैं, सुहाग का सामान। उसके बाद यहाँ पे चल रहा था थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट, और ये रही मामी। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे चल रहा था सभी लोगों का फ़ोटोशूट। और आज था सैटरडे, और मैं भी एकदम फ्री होकर मंदिर में आई थी। और टाइम ये होता है मुझे वेदा को देखना पड़ता है, इसी डर की वजह से अगर नहीं हो पाता तो मैं शायद घर में ही करती, क्योंकि वेदा को देखना भी बहुत टफ हो जाता है। और यहाँ पे देखो आप न्यू ब्राइड वगैरह हैं, और आज सबसे ज्यादा चाची चमक रही है। साड़ी पसंद आती। फिर यहाँ पे हो गया था 1 बजे 1-1:30 बजे का टाइम, और मैं आ गई थी घर को, और कुछ लोग वहीं पर ही थे। और आज मैं इतनी फ्री होके गई थी क्योंकि वेदा के पापा का ऑफिस से ऑफ था, सैटरडे था। घर आके मैंने चेंज वगैरह कर लिया था, थोड़ी देर ऐसी रेस्ट करने के बाद यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था, और यहाँ पे हम लोग पी रहे थे चाय। और जो कि अभी चाय पापा ने बनाई थी। तो होता ही है फास्ट के दिन अगर हमें कोई चाय पिला दे तो मतलब मेरे संग भी होता है, तो अच्छा लगता है। हो गया था यहाँ पे शाम का टाइम, और फिर उसके बाद मैं चली गई थी, काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रहा था, बाहर चली गई थी। और आजकल हमारा डॉगी इतना बीमार हो रहा है, मतलब ये इतना भौंकता था, इतना मतलब इससे हम ही को इतना डर लगता था, बट आजकल इतनी इसकी तबीयत ख़राब हो रही है, ये काफ़ी ज़्यादा बीमार है।
देन उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी चाय लेके बाहर ही। और मौसम शाम के टाइम पे काफ़ी अच्छा होता है, सभी लोग घूमते हैं। मैं आज वेदा को खिलाने नहीं लगी थी क्योंकि आज जो दिन भर पापा के संग ही रहती है, सैटरडे के दिन उसका पूरा पापा के संग रहता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे चले गए थे वेदा, और वेदा के पापा घूमने जा रहे थे और मम्मी भी जा रही थी। एक्चुअली इन लोगों को करनी थी शॉपिंग और वेदा भी जा रही थी। तो मुझसे भी बोल रहे थे वेदा के पापा कि चलो, तो मैंने कहा कि आज मुझे खाना बनाना है टाइम पे और आप लोग जाओ। तो यहाँ पे मम्मी और वेदू के पापा चले गए थे मार्केट की तरफ को। तो मैंने उनको बोला कि वेदू को भी आप ले जाओ। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे कर ली थी पूजा और फिर मैं चली गई थी थोड़ी देर घूमने के लिए। सब्जी मैंने चढ़ा के आई थी। और फिर उसके बाद यहाँ पे मौसम इतना ज़्यादा सुंदर हो रहा है, आप देख सकते हैं। थोड़ी देर बाहर की हवा खाना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है शाम के टाइम पे, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। फास्ट के दिन हम एकदम कभी रहता है कि बहुत अच्छे से हम एक्टिव रहते हैं। सो यहाँ पे हो गया था फिर खाना बनाने का टाइम, जो कि सब्ज़ी मैंने पहले ही बना दी थी घूमते टाइम। और फिर यहाँ पे एक साइड मैंने चढ़ा दी थी खीर, जो कि मैं चावल की खीर नहीं बना रही थी और सिवई बना रही थी। दैन थोड़ी बहुत यहाँ पे मैंने पूड़ी बनाई थी और फिर इसके अलावा मैंने ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं करने लगी थी खाना बनाने की तैयारी। सो खाना मैंने बना रही थी और अभी तक भी ये लोग नहीं आए थे, तो मैंने सोचा धीरे धीरे क्यों ना मैं बना दूँ, तब तक आ ही जाएंगे। सो मैं लग गई थी यहाँ पे पूड़ी वगैरह बनाने में। और व्रत के दिन ऐसा होता है कि हमारी बॉडी एकदम इतनी अच्छे से, मन एकदम इतना शांत और एक्टिव भी हम रहते हैं। और पता नहीं क्यों, आपको आगे पता चलेगा। पता नहीं क्यों दूसरे दिन ही मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। आई थिंक शायद गर्मी की वजह से हो रहा था, पता नहीं क्या। और होता है, खाली पेट भी हम रहते हैं तो शाम को ये चीज़ें वैसा अवॉइड करनी चाहिए। बट मैंने पूजा की वजह से बनाई थी और बाद में मैंने फिर रोटी भी बनाई थी। मुझे थोड़ी गैस हो गई थी, पता नहीं क्या। मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी नेक्स्ट डे। वो मैंने लास्ट में थोड़ी सा क्लिप डाल रखी है। यहाँ पे बन चुका था मेरा खाना वगैरह सभी कुछ। और सबसे पहले मैंने यहाँ पे भोग लगाया भगवान जी को, जो कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे थाली उन्हीं की रखी। यहाँ पे मैंने सब्जी खीर जो भी बनाई थी, पूड़ी लड्डू और ये सब मैंने भगवान जी को चढ़ा दिया था। और देन उसके बाद फिर यहाँ पे 10 बजे के करीब वेदू के पापा वो भी आए थे, 9:30-10 बजे के करीब। फिर उसके बाद हम लोगों ने भी सभी ने करा था डिनर। देन उसके बाद अगले दिन मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, इसीलिए मेरा व्लॉग नहीं आ पा रहा था। सॉरी। थैंक यू सो मच।